यह बहुत ही शानदार बात किसी ने कही है कि अगर आवाज तेज हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात तेज हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक 24 वर्षीय लड़के की है जो अपने मालिक के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसका जीवन काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। रोज काम पर जाता, कमाता, घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटियां बनाई थीं और सब्जी रखी थी। वह हाथ धोकर वापस आया तो देखा कि एक रोटी गायब हो चुकी थी। ऐसा लगातार 2-3 दिन तक हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान दिया और एक मोटे चूहे को पकड़ लिया जो उसकी रोटी ले जा रहा था। लड़के ने चूहे से कहा, अरे तुम मेरी रोटी क्यों ले जा रहे हो? चूहा बोला, भाई मेरी किस्मत की रोटी मुझसे मत छीनो, मुझे मेरी रोटी लेने दो। लड़के ने कहा, लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 रोटियां बनती हैं और तुम एक ले जाते हो तो मैं क्या खाऊं? चूहे ने कहा, तुम्हारे जीवन की परेशानियों का हल एक इंसान के पास है। लड़के ने पूछा, कौन? चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम जाओ और उनसे अपने जीवन का समाधान पूछो। लड़के को यह विचार अच्छा लगा। वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने मालिक से 5 दिन की छुट्टी ली और यात्रा शुरू कर दी। रास्ता लंबा था, रात हो चुकी थी और अंधेरा था। उसे दूर एक हवेली दिखी तो उसने वहां रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के मालिक ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। हवेली के मालिक ने कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर हो सके तो मेरा एक सवाल भी पूछ लेना। लड़के ने कहा, बिल्कुल बताइए। मालिक ने कहा, मेरी 20 साल की बेटी है जो जन्म से ही बोल नहीं पाई है, बस ये पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़के ने वादा किया और आगे बढ़ गया। रास्ते में ऊंचे पहाड़ आ गए। वह नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें कैसे पार करे। तभी उसे एक साधु ध्यान मग्न दिखे। लड़के ने साधु से कहा, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, लेकिन यह पहाड़ पार नहीं हो रहा। साधु बोले, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरे लिए भी एक सवाल पूछना। मैं 1000 साल से इस पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूं, लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाया। पूछना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। लड़के ने हाँ कहा और साधु ने अपनी शक्ति से उसे पहाड़ पार करा दिया। आगे बढ़ने पर एक नदी आई जिसे पार करना मुश्किल था। वहां उसे एक विशाल कछुआ मिला। लड़के ने कछुए से कहा, मुझे नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, ठीक है, लेकिन तुम गौतम बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछना। मैं 500 साल से इस नदी में हूं और हमेशा से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। लड़के ने हाँ कहा और कछुए ने उसे नदी पार करवा दी। आखिरकार लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़का उलझन में पड़ गया। वह अपने सवाल के साथ साथ हवेली के मालिक, साधु और कछुए के सवाल भी लाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे छोड़ें और किसे पूछें। तभी उसने सोचा, पहला सवाल हवेली के मालिक का है जो अपनी बेटी के इलाज के लिए परेशान है, यह महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल साधु का है जो 1000 साल से तपस्या कर रहा है, यह भी जरूरी है। तीसरा सवाल कछुए का है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। लड़के ने अपना सवाल छोड़ दिया और तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने कहा, हवेली के मालिक से कहो कि जिस दिन उसकी बेटी का विवाह होगा वह बोलने लगेगी। साधु से कहो कि जब वह अपनी छड़ी छोड़ देगा तभी वह स्वर्ग जाएगा। कछुए से कहो कि जब वह अपनी कठोर खोल शरीर की ढाल त्याग देगा तभी वह ड्रैगन बनेगा। लड़का सिर झुकाकर वापस लौटा। रास्ते में उसे सबसे पहले कछुआ मिला। लड़के ने उसे बताया कि उसे अपनी खोल उतारनी होगी। जैसे ही कछुए ने अपनी खोल उतारी, वह तुरंत एक विशाल ड्रैगन में बदल गया और खुशी में ढेर सारे मोती गिरा दिए। कछुए ने कहा, ये मोती तुम्हारे हैं। फिर लड़का साधु के पास पहुंचा और उसे बताया कि जब वह अपनी छड़ी छोड़ देगा तभी वह स्वर्ग जाएगा। साधु ने तुरंत अपनी छड़ी त्याग दी और स्वर्ग चला गया। उसने भी अपनी शक्तिशाली छड़ी लड़के को दे दी। अब लड़का हवेली पहुंचा और मालिक को बताया कि उसकी बेटी की शादी होते ही वह बोलने लगेगी। मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, तो देरी किस बात की? मेरे घर की बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर और कौन होगा? शादी हुई।
जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, लड़की ने पहली बार कहा, आप वही हैं जो उस रात हमारे घर आए थे। लड़के को जीवन में धन मिला क्योंकि उसके पास मोती थे, शक्ति मिली क्योंकि उसके पास साधु की छड़ी थी, और परिवार मिला क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपनी आलस्य, बुरी आदतें और डर को छोड़ना होगा। जब तक आप उन चीजों को पकड़े रहेंगे जो आपको पीछे खींच रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखिए, जहाज जब किनारे पर रहता है तब वह सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन अगर उसे दूसरे किनारे पहुंचना है तो उसे लहरों से टकराना ही होगा। धन्यवाद।